राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही प्रदेश के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में दोनों ही प्रमुख पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। भाजपा और कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वहीं दोनों पार्टियों के उन नेताओं को भी बेसब्री से टिकटों की घोषणा का इंतजार है, जिन्होंने विधायक बनने के मंसूबे सजाकर दावेदारी की है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही भाजपा और कांग्रेस की नजर सूर्यनगरी जोधपुर पर टिक गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 10 में से 4 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि 10 में से 6 सीटों पर भाजपा का कब्जा हो गया। इस बार भी टक्कर कांटे की है। कांग्रेस विकास के नाम पर और भाजपा सुराज लाने के नाम पर चुनाव लड़ रही है। राजस्थान को 3 मुख्यमंत्री देने वाली सूर्यनगरी जोधपुर में 6 महीने पहले ही चुनावी बिगुल बज गया था, जब भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने जोधपुर जिले के दौरे कर हलचलें बढ़ा दी थी। भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा और कांग्रेस की संदेश यात्रा के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश शुरू हो गई थी। यही नहीं, कांग्रेस और भाजपा ने दावेदारों की खोज के लिए मंथन और इंटरव्यू भी शुरू कर दिए थे। लेकिन अब विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद से सरगर्मियां और तेज हो गई है। दोनों ही प्रमुख दलों के दावेदारों को 10 टिकटों की घोषणा का इंतजार है। इस बार दोनों पार्टियों ने सभी 10 सीटें हासिल करने के लिए गणित बिठानी शुरू कर दी है। लेकिन विश्लेषकों की माने तो टिकट वितरण के आधार पर ही कहा जा सकेगा कि किस पार्टी को ज्यादा सीटें मिलेगी। आम जनता अपनी निगाह लगा के बैठी कि कौन व्यक्ति समाज में उचित कार्य कर सकता है, उसकी क्या छवि है, और आज की तारीख में जो पार्टी अच्छे व्यक्तित्व वाले लोगों को अगर टिकट देगी तो वो व्यक्ति अवश्य जीतेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा से, महिपाल मदेना ओसिया से, मलखान सिंह विश्नोई लूनी से और ओम जोशी ने फलोदी से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था, वहीं भाजपा के बाबू सिंह राठौड़ शेरगढ़ से, कमसा मेघवाल भोपालगढ़ से, अर्जुन गर्ग बिलाड़ा से, सूर्यकांता व्यास सूरसागर से, कैलाश बंसाली जोधपुर शहर और गजेंद्र सिंह खींवसर ने लोहावट से जीतकर 6 सीटें भाजपा की झोली में डाल दी। लेकिन इस बार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सईद अंसारी और भाजपा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र कछवा सभी सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं। इस चुनाव में हम बिल्कुल पूरे संभाग की सीटें जीतेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश है और एकता है। हमारा टारगेट पूरा 10 का है। 10-0 से हम इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अगर बात करें सरदारपुरा सीट की, जहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, तो ये सीट पक्के तौर पर कांग्रेस के खाते में जाएगी और इस सीट के लिए कांग्रेस की तरफ से कोई अन्य दावेदार भी नहीं है। वहीं भाजपा सरदारपुरा सीट से गहलोत के सामने प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़, शंभू सिंह खेतासर, गजेंद्र सिंह शेखावत, लोकेश सिंह को मैदान में उतारने की चर्चाएं बाजार में गर्म है। लेकिन हम आपको यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि 1957 से लेकर अब तक इस सीट पर माली समाज का ही उम्मीदवार जीतता रहा है, जिसकी वजह भी साफ है कि माली समाज के वोटों की संख्या ज्यादा है। राजस्थान को 3 मुख्यमंत्री देने वाले जोधपुर जिले के भाजपा और कांग्रेस के नेता भले ही इस बार के विधानसभा चुनाव में कितनी ही सीटों के आने का दावा करें, मगर जनता अब जागरूक हो चुकी है। जनता साफ सुथरी छवि के लोगों के अलावा पार्टी के साथ साथ व्यक्ति को भी देखने लगी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को कितनी सीटें मिलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर एक बात तो साफ है कि अब जनता चाहती है विकास, विकास और सिर्फ विकास। कैमरामैन सिंह के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज जोधपुर।